Hello there, assalamu alaikum and ahlan wa sahlan, marhaba ji, ayanu, bakhair agle, and very good morning to all of you. Well, Janab, this is me, none other than Chirpy and Crispy, live and loud. हरियाणारी आयशा मलिक है आपके साथ. आपका हमारा साथ रहता है every Monday to Saturday सुबह 11 बजे से लेकर दोपहर 1 बजे तक, and the show is called Talk of the Town. So today is Friday, 11:14 on the dial, और उम्मीद है कि आप जहां कहीं भी होंगे बिल्कुल ठीक ठाक अच्छे मूड और मिजाज के साथ ट्यून इन कर लिया होगा 107.4. और चूंकि आपको पता है कि अब बस एक ही दिन बाकी रह चुका है PSL के 9th एडिशन के स्टार्ट होने में. सो आपकी भी तैयारियां रूज पे होंगी. मे भी आप में से बहुत सारे ऐसे लोग हों जो पहला मैच या ओपनिंग जो सेरेमनी है उसको देखने के लिए एक्साइटेड हो और टिकट वगैरह आपने बुक करवा ली हो. लेकिन देखते हैं कि पहले मैच में क्या सिचुएशन रहती है, लोगों का कैसा मिजाज रहता है. लेकिन एक चीज का आप सब लोगों ने ख्याल रखना है, लास्ट टाइम भी इस पर बहुत ज्यादा बात हुई थी कि लोग जाते जरूर हैं, बट एक चीज जो बहुत ज्यादा देखने में आती है वो ये कि खाने पीने की जो अशिया है वो जाहिर सी बात है एंजॉय करते हैं, बट उनके जो रैपर्स होते हैं वो वहीं पर फेंक देते हैं. सो इस चीज का आप सबको ख्याल रखना मेरा ख्याल है कि जरूरी है कि अगर आप अपने घर में सफाई का ख्याल रख सकते हैं तो फिर बाहर भी रखना ज्यादा जरूरी है, ताकि आप जाहिर सी बात है जहां भी जाते हैं. सो अगर आपकी वजह से किसी जगह पर गंदगी होती है तो उसके जिम्मेदार आप खुद हैं, ना कि कोई और आप ये समझे कि ये जगह तो साफ हो ही जानी है, बट आपका भी तो एक रोल है ना. सो उसको मेरा ख्याल है कि आप बेहतर तरीके से समझते हुए परफॉर्म करेंगे, और कम से कम इस दफा इस चीज का जरूर ख्याल रखेंगे जितने भी वो लोग जो मैच देखने के लिए जाएंगे स्टेडियम. सो ये उनसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है. सो अभी हमारे पास ब्रेक है, ब्रेक का वक्त है. ब्रेक के वक्त के बाद कुछ जबरदस्त सा म्यूजिक है. म्यूजिक के साथ साथ कुछ जबरदस्त सी अपडेट्स भी हैं जो आपके साथ मैं शेयर करूंगी. आज के प्रोग्राम का लाइनअप करूंगी शेयर. सुनते रहिए टॉक ऑफ द टाउन. Alright, welcome back once again. Well, जनाब, आप में से बहुत सारे लोग I'm sure प्रोग्राम सुनते हुए अगर चाय पानी का एहतमाम कर चुके हैं तो अच्छी बात है. लेकिन एक बात जो हमेशा मैं बोलती हूँ कि हर चीज की ज्यादती जो है वो ठीक नहीं है. लिहाजा अगर आप एक से ज्यादा कप चाय के पीते हैं तो रिसर्च ये कहती है कि आपकी जो स्टमक की प्रॉब्लम है वो ज्यादा हो सकती है, और जब आपका स्टमक डिस्टर्ब होना शुरू हो जाता है तो उसके साथ फिर और भी बहुत सारे मसाइल हैं जो कि जुड़ जाते हैं. लिहाजा आप अगर चाय पीना बहुत पसंद करते हैं या कॉफी आपको बहुत ज्यादा पसंद है, सो कैफीन का जो इनटेक है वो एक बैलेंस वे में अगर आप लें तो आपको उसका नुकसान नहीं है उस तरह से जिस तरह से कि आप बहुत ही ज्यादा आप कैफीन करना पसंद करते हैं. सो इससे एक तो जाहिर सी बात है सेहत आपकी डिस्टर्ब होती है. दूसरा ये कि आप में से बहुत सारे लोग ये समझते हैं कि चाय पीने से आप बहुत ज्यादा एक्टिव हो जाते हैं. बहुत सारे ये एक कॉन्सेप्ट है लोगों में कि अगर सर में दर्द है तो चाय पी लो जी, आपके सर का दर्द जो है वो गायब हो जाएगा. सो ये जो कुछ हमने चीजें साथ जोड़ी हुई है ना चाय के साथ, सो ये अगर हम छोड़ दें और मेरा ख्याल है कि जरा रियलिटी की दुनिया में रहें तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स हम मेरा ख्याल है कि अपने लिए खुद पैदा करते हैं, जो कि रियलिटी में रहते हुए मेरा ख्याल है कि हम इस चीज से अवॉइड कर सकते हैं कि यार एक चीज जब हमारे लिए ठीक नहीं है उसको क्यों हम अपने सर पे सवार करें या क्यों उसके आदी हो जाएं. जिस तरह हम सिगरेट के बारे में बात करते हैं कि सिगरेट जो है वो आपकी लंग्स की सेहत के लिए अच्छी चीज नहीं है, इसी तरह जो चाय या कॉफी है, कैफीन आप कह सकते हैं, सो आपकी स्टमक की हेल्थ के लिए अच्छी चीज नहीं है. लिहाजा अगर आप चाय पानी का इस्तेमाल करते हैं, मतलब अगर आपको चाय बहुत ज्यादा पसंद है या कॉफी बहुत ज्यादा पसंद है और आप उसको सेलिब्रेट करते हुए उस चीज को एंजॉय करते हैं,
सो ट्राई करें कि अपने आप को सेलिब्रेट करें, अपने होने को सेलिब्रेट करें और अपनी अच्छी सेहत को सेलिब्रेट करें, क्योंकि सेहत से बड़ी, सेहत से अच्छी तो और कोई चीज है नहीं और इससे बड़ी नेमत भी नहीं है. लिहाजा अगर आप अच्छी सेहत के साथ हैं तो मेरा ख्याल है कि इस पे अगर आप शुक्र का कलमा पढ़ें तो वो भी कम है. बार 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 एक चीज आप अगर रिपीट करें कि अल्लाह तेरा शुक्र है कि तूने मुझे बहुत अच्छी सेहत से नवाजा है, तो ये भी बहुत कम है. क्योंकि जिन लोगों के पास सेहत नहीं है, जिन लोगों की जिंदगी में सेहत के हवाले से बहुत सारे चैलेंजेस हैं, सो उनसे पूछ के देखें कि वो किस सिचुएशन में हैं और वो क्या फील करते हैं. सो आई एम श्योर कि आप से बहुत सारे लोग, मैं अक्सर औकात इस पे बात करती हूँ, सो आई एम श्योर आप इसमें से अच्छी चीज अपने लिए जरूर पिक करेंगे जो मैंने अभी बात की है. सो फिलहाल ब्रेक है, ब्रेक से लौट कर आते हैं, करते हैं आपको ज्वाइन, सुनते रहिए टॉक ऑफ द टाउन. ऑलराइट, वेलकम बैक. वेल, अभी चाय या कॉफी के बारे में हम बात कर रहे थे. सो मेरे एक लिसनर ने मुझसे सवाल पूछा. वैसे तो मैं बता ही देती हूँ कि यार मैं कितने कप चाय या कॉफी पीती हूँ. वैसे चाय में कोई खास मुझे पसंद नहीं है, तो कॉफी का 1 कप बस, दैट्स इट. ये मेरे पूरे दिन का कोटा होता है. और एक चीज जो मैं अभी देख रही थी, बल्कि मैंने आपके साथ शेयर भी की थी कुछ हफ्तों पहले, कि चाय की जो कंजम्पशन है वो पाकिस्तान में पिछले कई सालों से बहुत ज्यादा हो रही है. लेकिन 2023 का जो साल था उसमें रिकॉर्ड ब्रेक हुआ है पिछले कई सालों का, कि चाय जो है वो बहुत ज्यादा इस्तेमाल हुई है. और जो कि मतलब एक अलार्मिंग सिचुएशन है. बहरहाल बहुत सारे वो लोग जो ये समझते हैं कि चाय तो कोई नशा है ही नहीं. सो मैं नशे की तो बात कर ही नहीं रही, बट ये है कि जो चीज सेहत के लिए अच्छी नहीं है, जो चीज माहिरीन भी कहते हैं और डॉक्टर्स भी कहते हैं. पिछले दिनों की बात है कि टू समहाउ मुझे कुछ इशू हुआ और डॉक्टर ने बोला कि आप चाय पीती हैं. मैंने कहा मैं चाय नहीं पीती. सो जिनको सेहत के हवाले से डिफरेंट इश्यूज होते हैं, सो डॉक्टर पूछते हैं कि आपका इंटेक क्या है, आप क्या क्या खाते हैं और क्या क्या पीते हैं. लिहाजा ये जो मैटर है, आप जब अपनी सेहत को लेके कोई भी बात करते हैं तो इसको सीरियस लेना चाहिए, ना कि आप बस आए बाएं शाएं करके तो ये जा तो वो जा, कोई फर्क ही नहीं पड़ता. बहुत सारे लोगों को एक्चुअली कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मैंने अक्सर ऐसे लोग भी देखे हैं जिनको शुगर हुई होती है, बट वो कहते हैं चीनी ना खाएंगे तो हमारा तो दिन नहीं गुजरेगा, हमारी तो जिंदगी से मिठास खत्म हो जाएगी. लोगों की ये बातें हैं. सीरियसली आप चेक करें कि जब आप एक ऐसी प्रॉब्लम में है जो कि साइलेंट किलर है, जिससे आपकी हार्ट हेल्थ, आपकी किडनी हेल्थ बहुत बुरी तरह से डिस्टर्ब होती है, बल्कि बॉडी के और भी जो ऑर्गन्स हैं वो बहुत बुरी तरह से डिस्टर्ब होते हैं, बट आपको कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि आपको लगता है कि वो काम करना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है आपके लिए, जो टू समहाउ आपके लिए नुकसानदेह होता है, या आपको पता है कि इससे आपको प्रॉब्लम हो सकती है. बट हमारे यहाँ ट्रैफिक रूल्स के बारे में भी यही बात होती है कि रूल्स तो बने ही ब्रेक करने के लिए हैं. इसी तरह से कुछ चीजें जो सेहत के लिए मुज़र हैं, उनको इस्तेमाल ना किया जाए तो आपको लगता है कि नहीं कोई फर्क ही नहीं पड़ता. ठीक है, आप कभी कभार कर सकते हैं, बट अगर एक चीज को इस तरह से करना कि फर्क पैदा है, कुछ नहीं होता. सो समथिंग लाइक दैट, ये जो एटीट्यूड है ये बिल्कुल भी ठीक नहीं है. सो प्लीज अपनी सेहत का बहुत ज्यादा ख्याल रखें, क्योंकि सेहत से बड़ा आपके पास बड़ी ब्लेसिंग नहीं है, और आई एम श्योर कि आप इस चीज को जरूर एक्नॉलेज करते हैं. अच्छा, मैं अभी एक और गाना ट्राई कर रही हूँ कि मुझे मिल जाए तो आपके लिए प्ले करूं. चले, हम आतिफ असलम ही मैंने क्यू में रखे थे, बट उनका एक और ट्रैक करती हूँ प्ले, और इसके बाद करेंगे आपको ज्वाइन. ऑलराइट, वेलकम बैक वंस अगेन. एक बार फिर से उन सभी दोस्तों को खुश आमदीद जिन्होंने ट्यून इन किया है 107.4. थैंक यू सो मच. अगर आप में से बहुत सारे लोग पहली बार सुन रहे हैं तो बहुत बहुत शुक्रिया. वेल जनाब, कभी कभी हमारे जो
होते हैं जो कि हम नॉर्मली अपनी लाइफ में डिफरेंट सिचुएशंस में लेते हैं, और कभी कुछ डिसीजंस हमारे बहुत ही शदीद किस्म के पुअर होते हैं कि हम सोचते हैं कि यार ये मैंने क्या किया, और अपने आप को ब्लेम करना शुरू हो जाते हैं. बेसिकली आप अकाउंटेबल जरूर है अपने जो भी मामलात हैं या जो भी आपने डिसीजंस लिए हैं उन पे, लेकिन जब आप ब्लेम करना शुरू हो जाते हैं तो आपका जो एक लर्निंग का प्रोसेस है वो स्टॉप हो सकता है, क्योंकि आपका कॉन्फिडेंस लेवल जो है वो उसकी वजह से शेक हो सकता है, क्योंकि आप ये सोचते हैं कि आपसे गलती हुई है और आप अपने आप को उसका इल्जाम ठहरा रहे हैं. ठीक है, गलती इंसानों से ही होती है. एक दफा गलती होगी, 2 दफा होगी, 3 दफा होगी, उसके बाद जो गलती होगी वो जाहिर सी बात है आपकी अपनी वजह से, आपके अपने पुअर डिसीजंस की वजह से है. बट उसमें अगर आप थोड़ी सी समझदारी से काम ले लें कि आप ये रियलाइज कर लें कि मैंने बहुत बार गलती की है और एक ही पैटर्न पे गलती की है, सो इस गलती की अब गुंजाइश नहीं है. बट अगर आपसे एक दफा गलती हो जाती है और उसको आप लेके इतना ज्यादा अपने ऊपर तारी कर लेते हैं, सो वो चीज आप को कह सकते हैं कि आपका जो कॉन्फिडेंस है उसको शेक कर सकती है अगर आप उस सिचुएशन में ब्लेम करेंगे. सो ब्लेम से ज्यादा बेहतर यह है कि आप अकाउंटेबल हों, आप रियलाइज करें कि आपने ये जो अभी हरकत की है, इस चीज के बाद जो आपने सीखना है इस गलती के बाद, और उसके बाद जो एक डिसीजन लेना है जो कि आपके लिए बेहतर हो सकता है, सो वो मेरा ख्याल है कि एक आपकी बेहतरीन अप्रोच हो सकती है, ना कि आप ब्लेम गेम के साथ अपनी चीजें जो है वो लेकर चलें और फिर एक वक्त ऐसा आएगा कि आप कुछ भी नहीं कर सकेंगे, क्योंकि आपने अपने आप को इस कदर ज्यादा ब्लेम कर लिया होता है कि आपको जो ब्राइटर साइड है या जो पॉजिटिव साइड है वो नजर ही नहीं आती, जो कि बहुत ज्यादा जरूरी है कि आपको नजर आए और आप उस चीज को देखते हुए अपनी गलती को सुधार सके. सो उम्मीद है कि आप अपनी गलती से सीखने के बाद उस चीज को रिपीट नहीं करेंगे और अपना कॉन्फिडेंस जो है वो बहाल रखेंगे, क्योंकि जाहिर सी बात है कोई और तो आके आपको कॉन्फिडेंस नहीं देगा. आपकी अपनी ही जात है जो अपने आप को इस काबिल बनाती है. ठीक है यार, हो गया लाइफ में, बट मूव ऑन, या फिर उठो दोबारा से एफर्ट करो, और इस तरह से एफर्ट करो कि अब इस तरह की सिचुएशन नहीं होगी जो कि हो चुकी है. जो हो चुका सो हो चुका. आई एम श्योर कि आप इस चीज को जरूर एक्नॉलेज करेंगे और आइंदा जो है वो थोड़ा ख्याल रखेंगे. सो फिलहाल अभी एक गाना है, बल्कि 2 गाने हैं, और इसके बाद प्रोग्राम का सेकंड हाफ ब्रेक है. फिर आपको करेंगे ज्वाइन. सुनते रहिए टॉक ऑफ द टाउन. Alright, welcome back once again. प्रोग्राम का सेकंड हाफ स्टार्ट हो चुका है. सेकंड हार्ट मतलब ठीक है, सेकंड हार्ट भी हम कह लेते हैं. वेल 12:04 ऑन द डायल, और उम्मीद है कि आप मेरे साथ ही होंगे. वेल आजकल आपको पता है कि PSL का भी मामला चल रहा है, और अक्सर औकात में ट्रैफिक के हवाले से बात करती हूँ, और PSL की जब बात आती है तो सबसे पहला जो एक सवाल आता है वो ये कि ट्रैफिक के हवाले से क्या एडवाइजरी प्लान है. और आज वैसे भी फ्राइडे है, तो फ्राइडे प्रेयर के लिए भी कुछ लोग जो हैं वो हाफ डे उनको मिलता है ऑफिस से, और कुछ लोग फ्राइडे ब्रेक लेते हैं ताकि वो जुमा प्रेयर के लिए जा सकें. बट अगर आज आपको ट्रैफिक की सिचुएशन थोड़ी सी वर्स्ट मिलेगी, एक तो ये फैक्टर है कि आज फ्राइडे है, दूसरा ये कि PSL के जो प्रैक्टिस मैच चल रहे हैं उसकी वजह से भी थोड़ा सा आपको कुछ एरियाज में, कुछ रूट्स पर ट्रैफिक की जो सिचुएशन है वो वर्स्ट मिल सकती है, जैसे मॉल रोड, केनाल रोड, जेल रोड. अब तो मुझे लग रहा है कि बरकत मार्केट का जो एरिया है वहां पर भी शायद कुछ ही दिनों तक जो है वो ट्रैफिक थोड़ी सी आपको वर्स्ट मिले, क्योंकि वहां पर मुझे लग रहा है कि या तो अंडरपास बनेगा या फ्लाईओवर, लेकिन वहां पर बनने का तो तुक नहीं बनता, क्योंकि ठीक है वो जो सिग्नल है वो काफी
ज्यादा डिस्टर्ब भी करता है बहुत सारे लोगों को. लेकिन यार फिर भी जगह जगह पे अंडरपास, फ्लाईओवर्स का बनना मेरी वैसे समझ से बाहर है, क्योंकि कलमा अंडरपास की तरफ हम आते हैं तो वो कोई इतना ज्यादा खास रास्ता नहीं है. सो एक ऑलरेडी अंडरपास बना हुआ है. अब वहां पर आई डोंट नो अंडरपास बनने वाला है या फ्लाईओवर है, क्या सिचुएशन है. ठीक है, लोगों के लिए आसानी हो जाएगी, सिग्नल फ्री रोड बन जाएगा, बट जगह जगह पे रोड उखाड़ देना और मतलब साल में कहीं एक ऐसा जरूर टाइम आता है कि आप थोड़ा सा रिलीफ लेते हैं और फिर आपको पता चलता है कि जो आपका रूट है उस पे कंस्ट्रक्शन का काम शुरू होने वाला है. सो फिर आपका मूड थोड़ा सा डिस्टर्ब हो जाता है. लेकिन खैर, हम पीएसएल की बात कर रहे थे. सो पीएसएल के हवाले से जो ट्रैफिक एडवाइजरी है उसके बारे में कहा जा रहा है कि प्रॉपर तरीके से एडवाइजरी प्लान तैयार कर लिया है और चीफ ट्रैफिक ऑफिसर लाहौर उन्होंने बताया है कि 4 एसपीज और 12 डीएसपीज और 90 इंस्पेक्टर्स जो है वो पीएसएल के दौरान फराइज अपने अंजाम देंगे, जबकि कज़ाफी स्टेडियम टीम्स के जो रूट्स और मुतबादिल जो रास्ते हैं उन पर 900 से जायद वार्डन्स तैनात होंगे. और उनका ये भी कहना है कि रॉन्ग पार्किंग को खत्म करने के लिए तकरीबन 20 के करीब जो है वो फोक लिफ्टर्स और 5 जो है वो ब्रेक डाउन्स भी तैनात होंगे. और आप इस चीज का ख्याल रखें कि अगर आपने रॉन्ग पार्किंग कर दी तो फिर आप कैसी की तैसी हो सकती है और फिर आप थोड़े से ख्वार भी हो सकते हैं. और जितने भी स्पेक्टेटर्स हैं उनकी सहूलत के लिए इस चीज को मेक श्योर किया है कि पार्किंग स्टैंड्स जो हैं वो उनको बेहतर तरीके से ऑर्गेनाइज किया जाए और वहां पर जो ड्यूटी पर मामूर लोग हैं सो वो अपनी ड्यूटी बेहतर तरीके से परफॉर्म कर सकें और किसी को भी पार्किंग के हवाले से ड्यूरिंग मैच ये दिक्कत ना हो. सो कुछ रोड्स जो मैं आपके साथ डिस्कस कर रही थी अभी के गुलबर्ग की तरफ ट्रैफिक जो है वो खुली रहेगी, मॉल रोड, कैनाल रोड, जेल रोड, मेन बुलेवार्ड, बट ट्रैफिक आपको मिल सकती है. और जितने भी अब लाहौर में मैच है सो उन मैचेस के दौरान थोड़ा सा आपको ख्याल करना पड़ेगा और टीम की जब मूवमेंट होगी तो उस दौरान कुछ मखसूस रोड्स हैं जो कुछ लम्हों के लिए बंद हो सकते हैं. वही बात कि आप थोड़ा सा अलर्ट रहें. अगर टीम जो है वो एक जगह से दूसरी जगह मूव हो रही है तो आप समझ जाएं कि फिर आपको इसका मुतबादिल रास्ता पता हो कि आप उसको इख्तियार करें और फिर टाइमली जहां पर भी आपको पहुंचना हो सो आप वहां पर पहुंच सके. सो ये ट्रैफिक का मामला जो है ना वो थोड़ा सा वर्स्ट हो जाता है. वैसे तो नॉर्मली लाहौर में इतनी ज्यादा ट्रैफिक का इशू उस तरह से नहीं होता, लेकिन हाँ ये है कि कराची की ट्रैफिक को तो कोई बीट नहीं कर सकता. वेल अभी के लिए मेरे पास अब कह लें 1-2 गाने हैं जो क्यू में है. अच्छा, मैं सोच रही थी कि आप में से बहुत सारे लोगों ने कुछ रिक्वेस्ट की है गानों की, सो उनको बैक टू बैक प्ले करूं और आप उन गानों को सुने, देन लौट कर आते हैं, आपको करते हैं ज्वाइन. कुछ मजीद आज के प्रोग्राम की अपडेट्स आपके साथ शेयर करूंगी. सुनते रहिए टॉक ऑफ द टाउन. Oh yes, more music, let's stand to welcome back once again. Well जनाब, जितना ज्यादा हमने जो शदीद सर्दी थी, जिस सर्दी में बहुत सारे लोग बीमार पड़ रहे थे, हम ये सोच रहे थे कि यार बारिश हो जाएगी तो सब चीजें ठीक हो जाएंगी, क्लियर हो जाएंगी, बट बारिश ने इस दफा हमें बहुत ज्यादा इंतजार करवाया. इनफैक्ट नमाज इस्तिस्का भी अदा की गई. लेकिन अब कहा जा रहा है, एक कह सकते हैं कि अलार्मिंग सिचुएशन है, इमरजेंसी की सिचुएशन है, वो ये कि द प्रोविंशियल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी पीडीएम में के अकॉर्डिंगली पंजाब में अलर्ट जो है वो जारी कर दिया है, क्योंकि एक्सपेक्टेड है कि बहुत शदीद किस्म की बारिश और स्ट्रॉन्ग विंड्स और हेल स्टॉर्म हो सकता है आने वाले दिनों में. आप देखें, और फ्लड की सिचुएशन भी हो सकती है क्रिएट, और जितने भी ट्रैवलर्स या जितने भी वो लोग जो
आने वाले दिनों में कुछ ऐसी अपनी मसरूफियात रख रहे हैं कि उनकी शायद वो जो रूटीन है वो डिस्टर्ब हो सकती है इसकी वजह से, सो वो पहले से ही अलर्ट रहें. सो पीडीएम में कि अकॉर्डिंगली जो चीज सामने आई है, जाहिर सी बात है किसी वजह से ही उन्होंने ये एक अलर्ट जारी किया है ताकि आप में से बहुत सारे लोग जो इस बारे में बेखबर थे सो बाखबर हो जाएं. और फिलहाल अभी अगर देखें तो मौसम आज के दिन में तो ठीक है, क्लियर है, सनी वेदर है, बट संडे से ऑनवर्ड्स बारिशें एक्सपेक्टेड हैं. और इस कदर वर्स्ट सिचुएशन के साथ बारिश होगी ये अभी कुछ कहा नहीं जा सकता, लेकिन ये अलर्ट तो चूंकि जारी हो चुका है कि आने वाले दिनों में पंजाब में बारिश बहुत ज्यादा शदीद हो सकती है. सो इस्लामाबाद, लाहौर, सियालकोट इसके गिरदोनवाह में आज वेदर क्लियर है. और इस्लामाबाद में 19 डिग्री सेंटीग्रेड, मैक्सिमम 22, मिनिमम 12 एंड ह्यूमिडिटी लेवल 28%. और लाहौर में 20 डिग्री सेंटीग्रेड, मैक्सिमम 24, मिनिमम 10 एंड ह्यूमिडिटी लेवल 51%. और सियालकोट में 19 डिग्री सेंटीग्रेड, मैक्सिमम 24, मिनिमम 9 एंड ह्यूमिडिटी लेवल 55%. और बाय द वे संडे के बाद बारिशें हैं और लेट्स सी कि अब ये सिचुएशन जो है वो कितने दिन तक रहेगी. और जिस कदर शदीद हैवी रेन के बारे में प्रेडिक्शन आई है, सो हम सबको अलर्ट रहने की जरूरत है. ओके, सो फिलहाल के लिए मेरे पास अभी एक और ट्रैक है, बल्कि एक ट्रैक में बेशुमार ट्रैक्स हैं, तो आई एम श्योर कि आपको पसंद आएगा. सो इस गाने के बाद हमारे पास ब्रेक है, ब्रेक के बाद लौट कर आते हैं, करते हैं आपको ज्वाइन. Oh yes, more music. Let's to welcome back once again. Well जनाब, कुछ खबरें जो आज के दिन में काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट है, गर्दिश कर रही हैं. सो रमजान से कबल एक चीज जो बहुत ज्यादा देखने में आ रही है और जिस पर बात भी चल रही है वो ये कि बहुत सारे जो उम्रा ज़ायरीन हैं उन्होंने मस्जिद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को विजिट किया और उनकी जो आमद का रिकॉर्ड है वो बेसिकली टूटा है. रमजान से पहले ही इतने ज्यादा लोग जो है वो पहले कभी विजिट नहीं हुआ, लेकिन इस दफा जो है वो रमजान से पहले ही बहुत सारे वो लोग जो रमजान वहां पर स्पेंड करना चाहते हैं, सो उनकी आमद है. और लेट्स सी ये कितने और मजीद लोग होंगे जो रमजान में वहां पर स्टे करेंगे और रमजान की बरकतें वहां पर समेटेंगे. सो इसके अलावा जनाब कुछ और भी चीजें जो है वो देखने में आ रही हैं. स्पेशली एक अच्छी न्यूज ये है कि जो हमारा इंटरनेशनल ड्राइविंग लाइसेंस है उसमें अब ये कहा जा रहा है कि तकरीबन 132 कंट्रीज जो हैं उनमें हम पाकिस्तानी ड्राइविंग लाइसेंस अगर हमारे पास है तो उसके साथ हम ड्राइव कर सकते हैं. और हमें वहां पर जाके कुछ ऐसी कंट्रीज हैं जो अलाउ नहीं करती पाकिस्तानी ड्राइविंग लाइसेंस जो है उसको इतना ऑथेंटिक नहीं मानती कि हम अपने लाइसेंस को कंसिडर करते हुए ड्राइविंग कर सकें. बट 132 कंट्रीज हैं जिनमें यूएई भी है, यूएसए भी है, यूके भी है और कुछ और भी कंट्रीज हैं. बट ये कुछ मेन मैंने आपको बताया है. सो ये जो डिजिट है वो पहले इतना नहीं था बट अब इंक्रीज हो चुका है. शायद हमारी ऑथेंटिसिटी बढ़ चुकी है. कुछ भी हो सकता है ना, कोई भी रीजन हो सकती है, बट ये है कि अब 132 कंट्रीज का काउंट है. और आने वाले दिनों में आपको पता है कि पेट्रोल की कीमत में पहले बात हुई थी कि पेट्रोल की कीमत में इजाफा नहीं होगा, बट अब तकरीबन 3 रुपए के करीब जो है वो इजाफा एक्सपेक्टेड है. और गैस भी और मजीद महंगी होने का जो नोटिफिकेशन है वो जारी हो चुका है. और 8 फरवरी के जो इंतखाबात हैं जिन पर स्टिल बातचीत चल रही है, लोग इस मैटर को अभी तक डिस्कस कर रहे हैं. सो ये कहा जा रहा है कि 8 फरवरी के जो इंतखाबात हैं उनको कलअदम करार देने की जो दरख्वास्त की समाअत है उसके लिए उसको मुकर्रर कर दिया है. और लेट्स सी फैसला क्या होता है. और इसके अलावा जनाब
कुछ PSL के बारे में भी अपडेट्स हैं जो कि मैं आपके साथ डेफिनेटली शेयर करूंगी. कोयटा ग्लैडिएटर्स का जो ट्विटर अकाउंट है, मतलब एक्स, वो हैक हो चुका है. होपफुली रिट्रीव हो जाएगा. और PCB ने हारिस राउफ का सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट खत्म कर दिया है और एशियन स्नूकर चैंपियनशिप में शिरकत के लिए पाकिस्तानी खिलाड़ी जो है वो कतर रवाना हो चुके हैं. ओके, सो फिलहाल इस नोट के साथ अभी मैं प्ले करूंगी स्ट्रिंग्स को और कुछ और मजीद अपडेट्स जो बाकी हैं वो भी शेयर होती रहेंगी थ्रू आउट द शो. बट अभी सुन लेते हैं इस जबरदस्त से ट्रैक को. Alright, welcome back once again. Well, जनाब एक बार फिर से खुश आमदीद और अब इजाजत का वक्त है. उम्मीद है कि आपने आज का प्रोग्राम एंजॉय किया होगा. बहुत सारे आप में से ऐसे दोस्त हैं जो थ्रू आउट द शो मेरे साथ रहते हैं और अपने दिल की बात भी कर लेते हैं. उन्हें शायद एक कंफर्ट लेवल मिलता है, बट एक चीज है कि हम हर किसी के साथ अपना कंफर्ट लेवल नहीं फील कर सकते. और ये शायद इसलिए ही होता है कि हम बहुत सारे ऐसे लोगों से मिलते हैं कि जो हमारे उस कंफर्ट लेवल को बहुत ही ज्यादा स्क्रूटनाइज कर देते हैं. कुछ हद तक हम बहुत ज्यादा लिमिटेड हो जाते हैं. कुछ लोग बहुत ज्यादा सोशल होना पसंद करते हैं और उन्हें इस चीज से कोई फर्क नहीं पड़ता. लेकिन कुछ लोग थोड़े से जो सेंसिटिव नेचर के होते हैं, जो सेंसिटिव तबीयत के होते हैं, सो वो अपना सर्कल काफी हद तक मिनिमाइज रखते हैं, सिर्फ इसलिए कि वो लोगों के बिहेवियर से बहुत कुछ सीख के जब ऐसे एक्सपीरियंस को देखते हैं कि यार उनका जो मेंटल पीस है वो डिस्टर्ब हो सकता है अगर कुछ उनका ट्रस्ट लेवल ब्रेक हो, या अगर वो किसी को बहुत ज्यादा वैल्यू करें तो वो चीज डिस्टर्ब हो. सो इसी वजह से हम अपने आप को थोड़ा सा कह सकते हैं कि कुछ लोगों की हद तक ही मिनिमाइज रखते हैं और वो शायद एक सेफ्टी फैक्टर भी हो सकता है. सो हर बंदे का एक राइट बनता है बुनियादी, बल्कि ये एक मेन बात है कि आप अपने मेंटल पीस के लिए, अपनी सैनिटी के लिए अगर कोई स्टेप लेते हैं या कोई एफर्ट करते हैं तो वो जायज है. और उम्मीद है कि आपको मेरे साथ जो कंफर्ट मिलता है उसको आप और मजीद आने वाले दिनों में बेहतर फील करेंगे और मेरे साथ रहेंगे. कल होगी इंशाल्लाह मेरी आपकी मुलाकात और एक जाते जाते बहुत ही खूबसूरत सा कलाम आपके लिए प्ले करूंगी, क्योंकि आज फ्राइडे है तो फ्राइडे का रिचुअल आपको पता ही है. सो इस ब्यूटीफुल कलाम के साथ दीजिए इजाजत. अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा. मिलते हैं अब कल सुबह 11 बजे. टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज, अल्लाह निगहबान एंड खुदा पामान. This is Mira FM 107.4.